हाय गाइस। सो आज अपने लोग के पास द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स में मिलेगा। ठीक है, वो रियल नंबर्स का ये पहला टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि दिख रहा है ये फंडामेंटल थ्योरम कह रहा है ऑफ अरिथमेटिक, यानी कुछ बेसिक की बात कर रहे हैं यहाँ। वो बेसिक क्या है तो बड़ा सिंपल लेकिन काफ़ी वैल्यूबल है ये जानकारी। ये कहता है कि पहले तो हम ये समझ ले कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एप्लीकेबल किस पर है। वो पॉजिटिव इंटीजर्स अदर देन 1 पर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये आप दिमाग में रखना कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स यानी नेगेटिव की यहाँ बात नहीं हो रही है, 0 1 की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है उन इंटीजर्स के जो कि मोर देन 1 है और पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब यहाँ स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है एंड एज अगेंस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। ठीक है ना, तो कैसे समझेंगे हम लोग प्राइम नंबर, आप लोगों को आइडिया तो होगा इस क्लास में आके। ठीक है ना, तो अगर देखा जाए, अगर मैं इसमें बताऊं आपको, ठीक है, तो प्राइम नंबर जैसे 2 से शुरू होता है, तो 2 को हम एक्सप्रेस करना हो तो 2 into 1 करेंगे। ठीक है ना, यानी इसके फैक्टर्स कितने बने, एक तो 1 बन गया, एक 2 बन गया। ठीक है, यानी हमें 1 और 2 मिला। लेकिन वहीं अगर हम 15 की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 into 5 into 1 भी कर सकते हैं। तो यानी 15 को अगर हमें करना हो तो हम 15 into 1 भी कर सकते हैं, करेक्ट ना। सो इसका अगर हमें फैक्टर्स निकालना है, ठीक है, एक 3 होगा, एक 5 होगा, एक 15 होगा, एक 1 होगा। ठीक है, तो चलो लिखते हैं ऑर्डर में 1 3 5 और 15। तो ये कहता है जैसे ये 2 में 1 और द नंबर इटसेल्फ, इसको इन दोनों के अलावा हमें एक या दो और या फिर मोर भी हो सकते हैं, वो कहते हैं उसको कंपोजिट नंबर्स। बड़ा लेंगे तो ऑब्वियसली और ज़्यादा बड़ा होगा। 56 को अगर लेते हैं हम तो हम लिखेंगे ना 2 into 28। फिर 56 का देखो फैक्टर्स लेंगे तो क्या करेंगे हम कि 7 into क्या करेंगे, 7 into 8 कर सकते हैं ना। तो अब समझो कि ये 8 भी टूट रहा है, यानी अल्टीमेटली 56 को हम और भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, किस में कर सकते हैं अब बताओ आप 56 का। तो 2 के टेबल में आता ही है 28 हो गया, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में ऑफकोर्स आता है 4 into 14 हो गया। ठीक है ना, फिर 56 को हम क्या कर सकते हैं, और किसी के टेबल में 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, हाँ 6 के टेबल में नहीं आता है, 7 के टेबल में अब रिपीट होने लगा ना, 7 ऑलरेडी है तो हम यहाँ रुक जाते हैं, यानी हम 56 into 1 हो गया। तो इसके कितने सारे फैक्टर्स हैं, देखो कितने सारे फैक्टर्स हैं। अगर हमें देखना हो फैक्टर्स तो हमें पहला 1 मिल रहा है, ठीक है, फिर 2 मिल रहा है, फिर हमें 2 के बाद हमें 4 मिला, फिर 7 मिला, फिर 8 मिला, फिर 14 मिला, फिर 28 मिला और फिर 56 मिला। करेक्ट, इतने सारे फैक्टर्स हैं अदर दैन 1 and 56। तो ये क्वालिफाई करता है, ये एक्सप्लेन करता है कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स में क्या फ़र्क है। ठीक है, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। करेक्ट, तो ये कहता है कि कोई भी आप उठा लो कंपोजिट नंबर, तो उसको हम एक प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब जैसे हमने उठाया था, अगर सपोजिंग हम उठा रहे हैं, हमने 15 उठाया था तो 3 into 5 हुआ ना, 3 भी प्राइम
और 5 भी प्राइम। तो एज अ रिजल्ट हम 15 को एक्सप्रेस कर सकते 3 इंटू 5, करेक्ट। अब इट्स यूनिक, सेकंड कहता है ये यूनिक होगा। यूनिक मतलब उसके जैसा और कोई भी नहीं, बिकॉज वेन यू फैक्टराइज अ कंपोजिट नंबर यू विल ऑलवेज गेट द सेम प्राइम नंबर्स, उसके ऑर्डर भले ही बदल जाए। फॉर एग्जाम्पल 56 है, तो 56 को हम कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 लिखेंगे ना। 8 इंटू 7 तो 56 होता है। अब देखो यहाँ 2, 2 2 तो यहाँ बैठे हुए हैं, 7 आके टपक के यहाँ बैठ गया और 2 पीछे चला गया, करेक्ट। यहाँ 7 सामने आ गया, बाकी 2 को पीछे धकेल दिया। फिर से हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर कि 2 को लेके आया, फिर 7 यहाँ लेके आया, ठीक है, 2 दोनों चला गया, ऐसे। तो अल्टीमेटली हमें क्या देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है कि ये यूनिक है। 2 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 विल गिव मी 56। अगर हम 2 to the power 2 करते मल्टीप्लाइड बाय 7, यानी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 तो 28 आता, 56 बिल्कुल भी नहीं आता। बस यही फंडामेंटल थ्योरम कहता है, ठीक है। ये कहता है कि कोई भी एक कंपोजिट नंबर उठाओ, उसका एक जो प्रोडक्ट बनेगा प्राइम नंबर्स को लेके वो एकदम इकलौता होगा, ठीक है, एक किस्म का होगा। वो दूसरे से मैच नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो रॉन्ग होगा, ठीक है। बस सिंपल यही कहता है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग कैसे प्रूव करें ये चीज़? वील प्रूव दैट प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक व्हेन वी ब्रेक डाउन। तो हम लोग पहले ब्रेक डाउन करते हैं द फॉलोइंग नंबर्स 56 और 3468। ये दो हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं। तो ये तो हम समझा दिए। 3468 को जब हम लिखते हैं तो इसका भी ऑर्डर बदल सकता है। ये 2 to the power 2 पीछे जाके बैठ सकता है, 17 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, या फिर 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17, या 17 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, या फिर 17 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 3। तो सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये लगा ही रहेगा। बस सम एंड सब्सटेंस इसका यही हुआ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही स्टेट करता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और वो यूनिक होगा, ठीक है। यानी इट विल नॉट मैच विथ एनी अदर प्राइम कंपोजिट नंबर्स के फैक्टर्स से, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब इसके ऊपर हम लोग आगे का एक्सरसाइज 1.1 का इससे रिलेटेड सम करेंगे तो और क्लियर होगा। वो मैं इसके बाद लेके आने वाली हूँ। सो कीप अ ट्रैक गाइस, ताकि आपको समझ में आए कब मैं अपलोड करती हूँ। तो अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो आप लोग लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये मामूली सा चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा सा भयानक लगता होगा, ठीक है ना। चलो, सो हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, इट्स वीकेंड, सो एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। यस, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू सो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आगे का वीडियोस ले आने के लिए, ठीक है। सो गाइज गो अहेड एंड शेयर दिस ऑल्सो विथ योर फ्रेंड्स, so that they can also understand. Bye bye, I look forward to your subscription. Bye bye, see you soon.